विशाखेश्वर हिंदी विद जीके में आज हम सोशल स्टडीज से सिविक्स के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सोशल स्टडीज सिविक्स से नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे जो हमारे टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग परीक्षा हो, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, ये उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। आइए शुरू करते हैं सिविक्स के वन लाइनर क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से संबंधित। आइए वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न, विविधता से क्या तात्पर्य है? डाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? आंसर है भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, जीवन शैली में विभिन्नता से विविधता का तात्पर्य है। हमारे भारत को लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है, इसलिए लोकतंत्रात्मक देश कहा जाता है। प्रश्न, सरकार का मुख्य कार्य क्या है? आंसर, देश का प्रशासन चलाना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना। प्रश्न, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? आंसर है निर्धारित आय के सभी पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। भारत की संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो वयस्क है मताधिकार उसको प्राप्त है। प्रश्न, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? किस उम्र के लोग मतदान कर सकते हैं? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट समझिएगा और जरूर पढ़िएगा। 18 वर्ष। आंसर है 18 वर्ष। प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण स्तर पर बैठक करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर है ग्राम सभा। प्रश्न, ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख सामान्यतः क्या कहलाता है? आंसर है सरपंच, प्रधान। प्रश्न, शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन की प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं? आंसर है नगर पालिका, नगर निगम। प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। प्रश्न, पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वें संविधान संशोधन से मिला। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किस संशोधन से संबंधित है, इसके अंतर्गत कौन सा संशोधन किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? आंसर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। एग्जाम में पूछ सकता है कि 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है या कौन सा विषय है? तो आंसर में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। प्रश्न, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये सब मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। प्रश्न, भारत में संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा। प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? प्रश्न, क्योंकि यह कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। प्रश्न है भारत में नगर पालिका का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कानून की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना। प्रश्न, भारत की सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था का अंग है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है शासन की रूपरेखा निर्धारित करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। यह हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? आंसर है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 ए, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से जुड़े हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। प्रश्न, मीडिया लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है? उत्तर है सूचना पहुंचाना, जनमत निर्माण में सहायता करना। प्रश्न, भेदभाव का अर्थ क्या है? जिसका उत्तर है किसी व्यक्ति या समूह के साथ अनुचित असमान व्यवहार करना। प्रश्न, भारत में सरकार की
कितने प्रमुख स्तर हैं? भारत में सरकार के 3 प्रमुख स्तर हैं। प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर है केंद्र, राज्य, स्थानीय। ये तीनों मिलकर भारत सरकार के प्रमुख स्तर का निर्माण करते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? आंसर है शासन की शक्तियों को केंद्र राज्य के बीच संवैधानिक विभाजन करना। भारत की संघीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रश्न, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। प्रश्न, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। आंसर है मुख्यमंत्री। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। प्रश्न, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न, केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यशक्ति का नेतृत्व कौन करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। प्रश्न, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देना। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार के निर्माण में, देश के चलाने के निर्माण में। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? आंसर है वह क्षेत्र जहां से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न, मतदाता सूची क्या है? आंसर है किसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची मतदाता सूची कहलाती है। प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? आंसर है निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। प्रश्न, बहुमत का सामान्य अर्थ क्या है? इसका आंसर है किसी समूह में आधे से अधिक का समर्थन या संख्या का होना बहुमत कहलाता है। प्रश्न, गठबंधन सरकार कब बनती है? आंसर है जब कोई एक दल स्पष्ट बहुमत नहीं पाता है तो अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाता है। यह हमारा गठबंधन सरकार कहलाता है। प्रश्न, कानून का प्रस्ताव संसद में किस नाम से प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है विधेयक या बिल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक कानून कब बनता है? आंसर है संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। न्यायिक समीक्षा क्या है? आंसर है न्यायालय द्वारा कानूनों या सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाती है। प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? आंसर है अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक संरक्षण प्रदान करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे जितने अधिकार भारतीय जनता को मिले रहते हैं, भारत के नागरिक को मिले रहते हैं, उसका न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है न्यायपालिका द्वारा। भारत में प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक आधार क्या है? आंसर है राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, भेदभाव बिल्कुल न हो, धार्मिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण, यह संवैधानिक आधार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक आधार है। प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न, भारत में नागरिकों को कानून की समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 14 में। प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? ये अनुच्छेद धारा से संबंधित प्रश्नों को इम्पोर्टेंट समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िए। इससे क्वेश्चन आते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता में अनुच्छेद 17। प्रश्न, बाल श्रम शोषण के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? आंसर है बच्चों का जो शोषण होता है उससे उनको सुरक्षा प्रदान करना। ये संवैधानिक सुरक्षा है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों को शोषण से बचाया जाए। प्रश्न, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक परिवहन, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। सामाजिक भेदभाव को कम करने में कानून की क्या भूमिका होती है? इसे जरूर पढ़िएगा।
आंसर है भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकना, समानता को बढ़ावा देना। इसके लिए कानून सामाजिक भेदभाव को कम करके कानून बनाया गया है, किसी के साथ पक्षपात ना हो। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी क्यों आवश्यक है? आंसर है लोकतंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, इसलिए इससे शासन में जन भागीदारी और जवाबदेही मजबूत होती है। लोकतंत्र का निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपना स्कोर कंप्लीट करें, एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी करें। धन्यवाद।